हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में जो किस्त वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के नए ट्रिक को। इसके पीछे क्लास में हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को बताया था। अगर आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यह जो सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो आपको बताए जा रहे हैं, इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं। बोला यह गया है कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष के दर से 808 रुपए के वार्षिक किस्त ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी कई क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके मदद से बहुत ही आसानी से आप किस्तों, कहने का मतलब कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया जाएगा जिसके मदद से चाहे तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ ले या इंस्टॉलमेंट की राशि दे करके दे राशि पूछ ले कि भाई टोटल कितना देना पड़ जाएगा। इसके अलावा रेट पूछ ले तो हर एक चीज आप बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। उसको भी हम लोग अंतिम में देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो हमारा ट्रिक है उससे। देखिएगा बोला क्या है, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट आपका 2% है और यहाँ पे 808 रुपए जो है वह देना है। और किस तरीके से देना है, वार्षिक किस्त में देना है। यानी प्रत्येक साल जो है वो आपको पेमेंट करना है, किस्त के रूप में हमें पे करना है। तो पूछा है वार्षिक किस्त ज्ञात करें, यानी प्रत्येक किस्त में कितने कितने रुपए आपको देना पड़ेगा। इसका जो सबसे सिंपल सा ट्रिक है वो यह है कि रेट आपका 2% है ना, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है 100 और रेट 2% है तो अब 2 बढ़ाते जाइए 102 और 2 साल का ही है तो यहीं पे आप रुक जाइए। ठीक है। अगर मान लीजिए 4 साल का केस होता तो सबसे पहले 100 लिखते, फिर 2 बढ़ा के तो 102, फिर 2 बढ़ाइए तो 104, फिर 2 बढ़ाइए तो 106। इस प्रकार से हम लोग करते। अगर 5 साल का केस होता तो 100, 102, 104, 106 और 108 लिखते। मान लीजिए रेट अगर 5% रहता तो हम क्या लिखते, 100 लिखते, फिर हम 105, फिर 5 बढ़ाए जाते 110, फिर 115, फिर 120। जितने साल का केस होता हम 5 बढ़ाते हुए इस प्रकार से लिखते। ठीक है। आगे आपका जो टाइम होगा वह 4 साल भी मिलेगा, 5 साल भी मिलेगा। यहाँ 2 साल है तो पहले 100 लिखिए और चूंकि रेट 2 है तो अगला बार 2 बढ़ा करके 102। जब 100 में 102 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 202। यह आपका दर्शाएगा किसको, दे राशि को। यानी इतना ही राशि आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में पे करना है। यानी टोटल आपको पे करना है कितना, 202 रुपए पे करना है। और यह किसको दर्शाएगा, यह दर्शाएगा प्रत्येक किस्त के मान को। यानी यह जो राशि है जो 100 है वह प्रत्येक किस्त के मान को दर्शाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 808 रुपए का, यानी कि जो दे राशि है वह कितना है, 808। तो यहाँ पे जो दे राशि है वह आपका 808 है। यूनिट वाइज कितना निकला है, 202। यानी 808 जो है वह 202 यूनिट का मान है। तो 202 से भाग करिएगा, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक किस्त का मान यानी 100 यूनिट का मान। तो हम 100 से गुना कर देंगे। हमेशा क्या करते हैं, जितने यूनिट का मान देता है उससे करते हैं भाग और जितने यूनिट का मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। इससे आप इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 में 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 4 में 100 से गुना करिएगा तो 400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या करता, क्वेश्चन में अगर प्रत्येक किस्त का मान दे दिया होता, इसका मतलब है कि 100 यूनिट का मान आपके पास है और दे राशि पूछता, इसका मतलब कि 202 यूनिट का मान आपको बताना है। तो 100 यूनिट का मान देता तो हम क्या करते, 100 से भाग करते, और 202 यूनिट का मान पूछता तो हम क्या करते, 202 से गुना कर लेते। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई प्रत्येक किस्त का मान 400 रुपए है। यहाँ कितना आया, 100 आया। तो 400 में हम क्या करते, 100 से भाग करते, दे राशि यानी 202 यूनिट का मान, तो 202 से गुना कर लेते। जब इससे इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 गुने 202 कितना आ जाएगा, 808 आ जाएगा। तो चाहे आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछे या प्रत्येक किस्त का मान देकर के आपसे यह पूछ ले कि भाई टोटल दे राशि कितना है, कितना ऋण लिया गया है, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, इसके मदद से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला है कौन सी वार्षिक किस्त 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 के ऋण का भुगतान कर देगी।
यानी कितना कितना रुपया का किस्त बनाया जाए, कितने कितने रुपए पर ईयर पे किया जाए कि 7% साधारण ब्याज के दर पर 4 वर्षों में 2210 रुपए के ऋण का जो है वह भुगतान कर दिया जाए। यानी टोटल 2210 रुपए भुगतान करना है। किस तरीके से भुगतान करना है? ईयरली इंस्टॉलमेंट में। हमें यहाँ पे देखिए एक छोटा सा काम करना है। रेट कितना है? 7%। तो सबसे पहले आपको लिखना है 100, अब 7 बढ़ाते जाइए तो 107। केस कितने साल का है? 4 साल का। तो इस चीज को 4 बार लिखेंगे। 4 और बढ़ाइए 114, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 114 और 7 कितना हो जाएगा? 121। अब इसको जोड़ लीजिए। इसको जो जोड़िएगा वही क्या होगा? वही आपका ऋण वाला राशि को दर्शाएगा। तो 14 और 21 35 और 7 42, 1 2 3 4 442। यह क्या होगा आपका? यह हो गया आपका देय राशि। ठीक है। और यह किसको दर्शाएगा? यह दर्शाएगा प्रत्येक किस्त के मान को। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है ऋण कितना लिया गया है? 2210। यानी टोटल जो देय राशि है वह 2210 है। या 2210 कितने यूनिट का मान हो गया? 442 यूनिट का। तो इसमें 442 से भाग कर लीजिए। हमें क्या बताना है? हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मान, यानी 100 यूनिट का मान। तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेना है। ठीक है। जब आप इसको काटिएगा 221 से तो यह तो 10 बार में कट जाएगा, और 221 दूना 442, 2 से काटिएगा 2 पंचे 10, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा? 5 गुना 100, यानी कि 500 रुपए जो है वो आपका प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पे हो जाएगा। फिर से मान लीजिए इस क्वेश्चन में देता कि भाई प्रत्येक किस्त का मान 500 है, यह दे रखा होता कि प्रत्येक किस्त का मान 500 है, तो हम क्या करते? हम देखते कि यह 500 जो है 100 यूनिट का मान है, 100 से भाग कर लेते 1 यूनिट का मान। पूछता कि टोटल ऋण कितना था, यानी 442 यूनिट का मान, तो 442 से गुना कर लेते। इससे क्या निकल जाता? इससे आपका निकल जाता कि टोटल कितना ऋण आपका लिया गया था, कितना आ जाता आपका? 2210 आ जाता। ठीक है। तो चाहे तो आपसे यह पूछ ले कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, या फिर ऋण कितना का था, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वह वार्षिक किस्त ज्ञात करे जो 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 12,900 के ऋण का भुगतान कर देगी। रेट कितना है? 5%। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 100, उसके बाद क्या लिखेंगे? 105, चूंकि रेट 5% है। उसके बाद 110, उसके बाद 115। रेट जितना होगा उतना उतना बढ़ाते हुए हमें लिखना है। जोड़िए 15 5 20 और 10 30, कितना हो जाएगा ये आपका? 430। 430 किसको दर्शाएगा? 430 दर्शाएगा कि ऋण कितना आपका लिया गया है। और यह जो है यह किसको दर्शाएगा? यह दर्शाएगा आपका इंस्टॉलमेंट को, किस्त को, प्रत्येक किस्त का मान। क्वेश्चन में क्या दिया है? देय राशि कितना है? 12,900। तो 12,900 टोटल ऋण है। यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज कितना है? 430। यानी यह जो है वो आपका 430 यूनिट का मान है। 430 से भाग कर लीजिए, 1 यूनिट का मान निकलेगा। प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है, यानी कि 100 यूनिट का मान, तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा। इससे इसको काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 43 से काटिएगा 3 बार में, 1 0 यहाँ पे था। 30 में 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 3000। तो 3000 रुपए का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3000 रुपए का यहाँ पे जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? 3000। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला है? 5 वर्ष के बाद दे 770 रुपए की राशि। यानी हमें पे टोटल कितना करना है? 770 रुपए की राशि को पे करना है। कितने साल में पेमेंट करना है? या 5 साल में पे करना है। ठीक है। और 5 वार्षिक किस्तों में पे करना है। 5 वर्ष बाद 770 रुपए को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना है। रेट कितना है? रेट है 5%। क्या करिएगा आप? सबसे पहले लिखिएगा 100, रेट 5% है तो 5 बढ़ाते हुए चलिए 105, 110, 115 और 120। यही तो होगा। इन सब को जोड़ लीजिए। 20 और यहाँ पे 10 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यह आपका टोटल हो गया। देखिए 20 और 10 30, 30 और 20 50, 550। 550 किसको दर्शाएगा? यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होना है ना। रेट कितना है आपका यहाँ पे? 5%। तो 105, 110, 1 2 3 4 5। ठीक है। 20 15 35, 35 5 40, 40 ही होगा ना। कितना हो जाएगा यह आपका? 1 2 3 4 5, 540। ठीक है। तो 540 हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर हो पा रहा है? रेट 5 है ना। 100, 105, 110, 115, 120, 20 15 35, 35 10 45 और 5 50। ठीक तो था। 500 कितना होगा? 550 होगा। 550 किसको दर्शाएगा?
550 दर्शाएगा कितना राशि उधार लिया गया, और यह किसको दर्शाएगा, यह दर्शाएगा प्रत्येक किस्त के मान को। यहाँ पे क्या बोला है, कितना देय राशि है 770, तो 770 रुपए जो है वह कितने यूनिट का मान हो गया, यहाँ से 550 यूनिट का, तो 550 से भाग करिएगा, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें 100 यूनिट का मान निकालना है तो हम 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। 20 गुने 7 कितना, 140, तो 140 रुपए का यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। क्या बनेगा, 140 रुपए का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान इस क्वेश्चन में कितना होगा, 140। हमें देना कितना है, हमें देना है 770 रुपए, यानी मूलधन और ब्याज मिला करके इतना पे करना होता है। देय राशि कहने का मतलब टोटल इतना आपको पे करना है, और इसको पे किस तरीके से करना है, इसको पे करना है आपका इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 5 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, और 5 इंस्टॉलमेंट में पे करने के बाद हमें यह बताना है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना आ गया, 140 रुपए। तो 140 करके 5 बार में अगर आप पे करिएगा तो 140 पंचे कितना आ रहा है, 700 रुपए। तो 700 रुपए जो है वह आपका मूलधन, और बाकी का जो 70 रुपए है वह क्या है, बाकी का 70 रुपए जो है वह आपका ब्याज हो जाता है। क्लियर। चलिए, तो जब भी आपको साधारण ब्याज के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो इसको सोल्व करने का यही आपका ट्रिक होगा, यही आपका तरीका होगा। इसके मदद से चाहे तो आपसे, ठीक है, चाहे तो आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछ ले या फिर देय राशि पूछ ले, जो भी पूछ लेगा दोनों में से किसी को भी आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।